buddies, welcome to your educational channel Smart Learning with Ritu मैम। क्लास 9th स्टूडेंट्स का मैथ्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 दैट इज ट्रायंगल्स। और उसमें हम करेंगे डिफरेंट कॉन्ग्रुएंट कंडीशंस। पहले तो समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंसी और उसकी क्या क्या कंडीशन होती हैं फॉर अ ट्रायंगल, राइट। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से समझिए। सबसे पहले तो आप एक ट्रायंगल को समझो कि ट्रायंगल होता क्या है और ट्रायंगल में हम किस तरह से लिखते हैं। लुक हियर, दिस इज अ ट्रायंगल ABC। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन अ ट्रायंगल? कितने पार्ट्स होते हैं? 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। कौन कौन से? अ ट्रायंगल हैज 6 पार्ट्स। ये 6 पार्ट्स क्या क्या हैं? 3 साइड्स, साइड्स को कैसे? AB, BC एंड AC और CA। कुछ भी इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप AC लिखें या CA लिखें एक ही बात है, ठीक। आगे देखो 3 एंगल्स। अब 3 एंगल्स कैसे? एंगल A, एंगल B, एंगल C, ठीक। समझना मेरी बात को। 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, तो इस तरह से टोटल 6 पार्ट्स हैं ट्रायंगल में। अब ट्रायंगल को हम किस तरह से डिनोट करते हैं? ट्रायंगल को हम लिखते हैं इस तरह से, ट्रायंगल साइन बना के और ABC या BCA और ट्रायंगल BAC, बहुत तरह से लिख सकते हैं, और ट्रायंगल BCA, राइट। ट्रायंगल साइन बनाएंगे, ठीक। इसमें ट्रायंगल का नेम जब लिखना है तो कोई ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आगे समझो, अगर किसी पॉइंट पर मोर देन 1 एंगल फॉर्म हो, ठीक है, समझना। यहाँ पर तो एक एक एंगल बन रहा है, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट का एक एक एंगल बन रहा है, तो आप सिंगल नेम लिख सकते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। लेकिन अगर किसी पॉइंट पर एक से ज़्यादा एंगल बन रहे हों, जैसे B पॉइंट पर कितने एंगल बन रहे हैं? जरा ध्यान से देखो, 3 एंगल्स। कौन कौन से? एंगल ABD, एंगल DBC एंड एंगल ABC, राइट। तो आप यहाँ पर खाली एंगल B नहीं लिखेंगे, नहीं बस समझे। आप क्या लिखेंगे? आइदर एंगल ABD, ABD मीन्स दिस एंगल, ठीक। एंगल B। अब और समझो, जिस पॉइंट पर एंगल बनता है वो पॉइंट सेंटर में आता है। आप ऐसे नहीं लिख सकते BAD, गलत है ये। कैसे लिखेंगे? एंगल को जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है उसको बीच में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? DBC, ध्यान रहेगा, DBC दिस एंगल, ठीक है। एंगल ABC दिस होल एंगल। ये बस में आप फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स को तो चेंज कर सकते हैं, जैसे आप ABC लिख सकते हैं और एंगल CBA ये भी लिख सकते हैं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। क्या बताया मैंने? आप ट्रायंगल का नेम किसी भी ऑर्डर में लिखिए, ABC। आप साइड किसी भी ऑर्डर में लिखिए, AC और CA, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर एंगल का नेम, उसमें जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उसको हमेशा सेंटर में लिखते हैं, ठीक। और आगे बाकी जो उसकी जो आर्म्स हैं उसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। कहने का मतलब है आप एंगल ABC लिखिए या CBA लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। अब आगे समझो। अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि किसी भी ट्रायंगल में आगे कॉन्ग्रुएंसी को समझने के लिए पहले कॉन्ग्रुएंट वर्ड को समझो, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है सेम शेप एंड साइज। अगर ऐसी 2 फिगर जिनकी शेप बिल्कुल सेम हो, साइज बिल्कुल सेम हो, देन those figures are known as congruent figures। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, 5 रुपी कॉइन कॉन्ग्रुएंट फिगर है, 1 रुपी कॉइन कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक। यहाँ देखो, 2 लाइन सेगमेंट विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ, कब होंगी दोनों बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट? जब दोनों की लेंथ सेम होगी, ठीक है।
और दूसरी तरह से समझो, अगर हम एक को दूसरे के ऊपर ले जाएं, एक को दूसरे के ऊपर ऐसे, यहाँ देखिए ये, तो ये एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर दें, एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर दें, तो ऐसी फिगर्स को कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, अब आगे समझना। इसी तरह से बहुत सारी फिगर्स हैं। कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? मेन तो वही है कि एक के ऊपर एक अगर रख दे तो वो दूसरे को कवर कर दे। ठीक है, और समझो, टू लाइन सेगमेंट विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ their length is same. Two angles will be congruent if their measures are same. Measures means अगर एक एंगल 45 डिग्री तो दूसरा भी 45 होना चाहिए, है पसंद में। और फिर वही कि अगर आप एक को दूसरे के ऊपर लेके जाएं तो वो उसको कवर कर दे। ठीक है, यहाँ देखिए, नाउ दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, है पसंद में। ठीक, तो इसी तरह से आप किसी को भी दो फिगर को चेक कर सकते हैं। टू सर्कल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट व्हेन देयर रेडियस आर इक्वल। अगर दोनों का रेडियस सेम है देन टू सर्कल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। और समझो कि अगर हम इनको ओवरलैप कर सके इसी तरह से, देखो जो बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर दे, वो ऐसे सर्कल्स को कहेंगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, राइट। इसी तरह से स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। ठीक, तो अब आप, ये तो हमने कहा कि कवर कर दे तो ठीक है कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन आप कब कहेंगे अगर दोनों, अगर कवर ना करके देखें डायरेक्ट बोले तो क्या बोलेंगे कि अगर दोनों का रेडियस सेम हो। ठीक है, टू सर्कल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस, राइट। इफ two angles will be congruent if they have same measures. Two line segment will be congruent if they have same length, right? Two squares will be congruent if they have same side, right? Two rectangles will be congruent if they have same length and same breadth. दोनों की लेंथ भी सेम और ब्रेथ भी सेम है। यहाँ पर 2 पॉइंट आ गए। ठीक है, इसमें देखा आपने, सिंगल थे, एक साइड इक्वल हो तो सारे इक्वल होंगे, रेडियस इक्वल है तो सब कुछ इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंट मीन्स बिल्कुल सेम। कहने का मतलब है, अगर देखो सर्किल में सारी चीज़ें रेडियस पर डिपेंड करती हैं। सर्कमफ्रेंस 2πr, एरिया πr², सब रेडियस पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर रेडियस सेम है तो सब कुछ सेम है, सर्कमफ्रेंस भी सेम है, एरिया भी सेम है। ठीक है ना। इसी तरह से स्क्वायर में साइड पर डिपेंड करते हैं। पेरीमीटर होता है 4 साइड, एरिया होता है a²। तो अगर साइड सेम है तो बाकी सब कुछ सेम, मीन्स बोथ फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। इतना समझ में आया? एक कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मीनिंग समझ में आया। ठीक, अब आगे समझो, सेम शेप है, साइज में इसको कंप्लीट कर देती हूँ, आगे देखेंगे। अब टू ट्रायंगल्स को हम कब कॉन्ग्रुएंट करेंगे? अब हमने अभी देखा था कि ट्रायंगल्स में 6 पार्ट्स होते हैं, अभी समझा था, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ठीक, अब समझना ध्यान से। अब क्या हम इन सारे पार्ट्स को करें सेम, PQR। ठीक, ये 2 ट्रायंगल हैं, क्या इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या सारे 6 पार्ट्स को इक्वल करें तब कॉन्ग्रुएंट होंगे? ठीक है, समझ लो, होंगे तो तभी जब सारे पार्ट्स इक्वल होंगे, लेकिन हमें सिर्फ 3 पार्ट करने होते हैं। वो पार्ट कौन कौन से होते हैं? उसके लिए कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस हैं उसको समझना आप। फर्स्ट SSS, सेकेंड SAS, थर्ड ASA, फोर्थ AAS और SAA, एक ही बात है। ठीक है, एंड फिफ्थ RHS। ये हमारे पास ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की कंडीशन है, कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, राइट। अब समझो, S stands for side, A stands for angle, right, and here RHS right angle hypotenuse side। ठीक है, अब समझना ध्यान से। ट्रिपल एस means
अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स की साइड्स इक्वल हैं, तीनों साइड, ट्रिपल एस है, तीनों साइड इक्वल है, सपोज दिस साइड इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, then both triangles will be congruent. Congruent means then their corresponding angles will be equal. The other three parts will be equal. ठीक, क्या करना है आपको? 3 पार्ट्स को करना है और 3 पार्ट्स आपके बाद में अपने आप इक्वल हो जाएंगे. उसकी कंडीशन होती है, वो मैं आपको बताऊंगी. पहले यहाँ समझो. SAS मीन्स 2 sides and including angle. अब समझो ध्यान से. 2 sides and including angle. यहाँ देखेंगे. Suppose BC equal to QR, AB equal to PQ and including angle. Including angle means B equal to. अगर इस तरह से ये 3 पार्ट इक्वल हैं, 2 sides and including angle, दोनों साइड के बीच में होना चाहिए एंगल. ठीक है. Then triangles will be congruent. Means the other 3 parts will also equal. Okay. आगे देखिए. ASA means, अब ASA समझो. 2 angles and including side. 2 angles, suppose B equal to Q and C equal to R and including side. दोनों एंगल्स के बीच की साइड. ध्यान रहे, अगर इस तरह से इक्वल है तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय ASA. ओके. देन अगेन रेस्ट 3 पार्ट्स विल बी इक्वल. AAS. अब AAS क्या है इसको समझो. AAS में क्या होगा? 2 एंगल्स, राइट, एंड एक्सक्लूडिंग साइड. 2 एंगल्स एंड एक्सक्लूडिंग साइड. साइड बाहर है. ठीक. अब यहाँ देखेंगे. 2 angles and excluding side. ठीक है. This will be AAS. आप clockwise मूव करें या एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, एक ऑर्डर में मूव करना है. हम इसको SAA भी कह सकते हैं और AAS भी कह सकते हैं, हम जिस ऑर्डर में मूव कर रहे हैं. ठीक. आगे समझना. RHS को समझने के लिए मैं 2 ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ. ओके. यहाँ 2 right triangles will be congruent when, समझो ध्यान से, they have equal right angles. right angles तो होंगी, right triangle है तो एंगल तो 90-90 हो गई. right angle. H for hypotenuse equal. ठीक. and one side, suppose this side, these 2 sides equal. तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी? राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड. समझ में? ठीक. तो इस तरह से हम ट्रायंगल्स को 3 कंडीशंस लेकर कॉन्ग्रुएंट करते हैं, लेकिन वो 3 कंडीशंस होंगी क्या? अकॉर्डिंग टू दीज 5 कंडीशंस. ऐसा नहीं है कोई भी आपने 3 एंगल्स को इक्वल कर दिया तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, नहीं. या आपने 2 एंगल और 2 साइड और एक्सक्लूडेड एंगल इक्वल कर दिया. देखो ध्यान से समझो. 2 sides and excluded angle, this is not a congruent condition. क्या मतलब है 2 sides and excluding angle? देखो ध्यान से. Look here. 2 sides, suppose this side equal to this and this equal to this, BC equal to QR, and we have excluded angle equal. अगर 2 साइड और एक्सक्लूडेड एंगल इक्वल हैं तो ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं है. इसको आपको खास तौर पे ध्यान रखना है. ठीक है. आप समझ रहे हैं? 2 साइड्स और उनके बाहर है एंगल, दिस इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंसी. ठीक है. तो कंडीशंस फिक्स हैं. इन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही आपको कॉन्ग्रुएंट करना है. ठीक है. SSS 3 साइड्स इक्वल. SAS 2 साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल, दोनों साइड के बीच में एंगल. ASA 2 एंगल्स एंड इंक्लूडिंग साइड. ठीक. AAS 2 एंगल्स एंड एक्सक्लूडिंग साइड. एंड RHS राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड. According to these 5 conditions, if
two triangles are congruent, then the rest three parts will be equal. और आगे समझो कॉन्सेप्ट. सपोज दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट करे, ठीक, let this triangle is this is A B C and this one is B Q R, right? यहाँ समझना. अब मेरी बात को समझो, जो मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ. मैंने आपको बताया था कि सपोज जैसे ए बी इक्वल टू पी क्यू है, ठीक है, बी सी इक्वल टू क्यू आर है, ठीक, और सपोज एंगल बी इक्वल टू क्यू है. पहले तो ये बताओ कॉन्ग्रुएंसी कौन सी है या नहीं है. हमने देखा दो साइड है और बीच का एंगल है, तो दो साइड और बीच में एंगल, ऐसी कोई कॉन्ग्रुएंसी है? यस है. कौन सी है? SAS. ठीक, आप समझो ध्यान से. कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है दिस वन. ठीक, आगे देखो. अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल कह रहे हैं ABC, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू. अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर हम पहले ट्रायंगल का जो ऑर्डर कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें दूसरे ट्रायंगल का ऑर्डर लिखना है. कैसे? एंगल बी किसके, अब आप समझो, अगर मैं इसको इसके ऊपर ले जाऊं तो कौन सा पार्ट, कौन सा वर्टेक्स किस वर्टेक्स को ओवरलैप करेगा, वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा. कौन सी साइड ओवरलैप होगी वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा. कहने का मतलब है अगर ABC इस तरह से लिखा है तो B पार्ट किसके कॉन्ग्रुएंट है? Q के. AB साइड किसके इक्वल है? PQ के. तो AB के प्लेस पर PQ आएगा. BC किसके इक्वल है? QR के. तो BC के यहाँ पर BC को हम रिप्लेस करेंगे QR से. ये बात समझ में आई. ऑर्डर पहले ट्रायंगल का तो ठीक है, लेकिन दूसरे ट्रायंगल का ऑर्डर आप पहले के अकॉर्डिंग लिखेंगे. कुछ क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट गिवन होता है प्रूव दैट दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जहाँ आप अपनी तरफ से ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे वहाँ पर आप ऑर्डर ध्यान रखेंगे. क्या कह रही हूँ मैं? पहले ट्रायंगल का ऑर्डर तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, बट दूसरे ट्रायंगल का ऑर्डर उसके कॉरस्पॉन्डिंगली ही लिखना पड़ेगा. भाई बात समझ में? देखो और समझो, हम ऐसे नहीं लिख सकते ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRP. क्यों नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? समझो, एंगल B Q के इक्वल है और हमारा B Q से रिप्लेस हो रहा है, नहीं R से रिप्लेस हो रहा है. यहाँ से ये पता चल रहा है कि B R के इक्वल है, एंगल A Q के इक्वल है और एंगल C एंगल P के इक्वल है. क्या ऐसा है? नहीं है. तो इसलिए ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपने ऑर्डर सही लिखा तो आप बाकी के 3 पार्ट्स लिख सकते हो. अब जैसे यहाँ समझो, ये बिल्कुल गलत है. आई बात समझ में आपको? ठीक, अब आप यहाँ देखो, ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट हो गए. कौन सी कंडीशन से हुए? SAS से हुए. ठीक है, साइड एंगल साइड, राइट. अब आप देखो क्या तीन पार्ट क्या क्या बचे. एक तो हमारे पास ये बचा कौन सा? एंगल A. ठीक है, तो एंगल A किसके, ध्यान से देखो, A किसको रिप्लेस कर रहा है? PQ. तो एंगल A किसके इक्वल होगा? P के. ठीक है, और एंगल C किसके इक्वल होगा? R के. एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल R. और एक चीज बची अभी, साइड AC इक्वल टू PR. कब होगा? जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. क्या कहा मैंने? ट्रायंगल में 6 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स तो इक्वल होंगे तब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा. 3 पार्ट्स कौन से होंगे वो हमने अभी कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस देखी, दीज 5 कंडीशंस. ठीक है, अब बाकी के 3 पार्ट्स जो बच गए वो कैसे इक्वल होते हैं? वो अपने आप इक्वल होते हैं, और उसके लिए हम एक शॉर्ट में लिखते हैं बाई CPCT. अब व्हाट डू यू मीन बाई CPCT? इसको समझो. CPCT होता है corresponding parts of congruent triangles.
आई बात समझ में? तो हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं CPCT। कहाँ से लिया CPCT? C कॉरस्पॉन्डिंग, P फॉर पार्ट, C फॉर कॉन्ग्रुएंट, T फॉर ट्रायंगल्स। ठीक, CPCT कब करेंगे CPCT से? जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, कंडीशन से पहले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे, फिर आपको अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके बाकी के 3 पार्ट्स बाय CPCT इक्वल होंगे, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मीनिंग समझ लो कि जैसे आपने यहाँ पर जो ऑर्डर लिखा है ABCPQR, तो इसका मतलब A का कॉरस्पॉन्डिंग P है, B का कॉरस्पॉन्डिंग Q है और C का कॉरस्पॉन्डिंग R पॉइंट। एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट Q है, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है, राइट? जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक? इसको समझिए ध्यान से, फिर जब क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।